सेवा से नित्य साथ रहना चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं, अरे भाई हमसे ज्यादा धन्य तो वो लोग हैं जो भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा ऐसी है, कथा रूपी अमृत को जिसने सुना उसका जीवन तृप्त हो गया। सज्जनों, जितने भी बाबा जी बने हैं ना, ये भगवान की कथा सुन सुन करके बाबा जी बने हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भगवान की कथा सुन सुन करके बाबा जी। आज पदमंगल से बोला, लाला चोरी करो। सबने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भये कछु विफल भये, और काऊ की मैया ने तो चोरी कर दो भयो पकड़ लियो, ऐसे पिटाई लगाई कि सुबह तक महाराज उसकी कमर आम गई। उसको यमुना के किनारे पहुंचाने के लिए भी 4 ग्वाल वालों की सहायता लेनी पड़ी। जैसे ही गए, सबने कहा भैया मेरी मैया ने तो चोरी करता हुआ देख लियो, इतनी पिटाई करी है, मोटे चलो ना। कन्हैया बोलो मधुमंगल, अब तो पक्को चोर है। वो चोर कैसा जो पिटे ना। कभी साइकिल चलाई है ना, साइकिल चलाने में आप परफेक्ट कब तक नहीं होते? बोले महाराज जब तक 1-2 बार घोड़े ना फुला ले, 1-2 बार गिर जाए तो हम पक्का साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उसी प्रकार वो चोर ही कैसा जो कभी पिता नहीं। बोले लाला तो पक्का चोर है नहीं हो, आगे आगे तू ही चल। आज वो तीसरा दिन नजदीक आया। ठाकुर जी ग्वाल वालों को लेकर के ललिता सखी के घर में गए हैं। ललिता ने भी कहा कि यदि कन्हैया ने कहा है तो आएगा जरूर, मानेगा नहीं। ललिता ने भी पूरा इंतजाम कर रखा है। आज कन्हैया जैसे ही गए तो महाराज आज से पहले तो घर के दरवाजे की सांकड़ लगी रहती थी। सांकड़ समझते हैं? कुंडी, कुंडी लगी रहती थी। आज तो महाराज कुंडी तो खुली है और दरवाजे भी खुले हुए हैं। मधुमंगल समझ गए भैया दाल में कछु चालू है। आज से पहले दरवाजा बंद रहा करता था। लाला मेरी मान आज चोरी मत करे भैया। अरे मनमंगल, यदि आज चोरी ना करी तो बात बिगड़ जाएगी। चोरी तो आज ही करनी, अब ही करनी। सारे ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया अंदर गए। गोपिकाओं का प्रण है कि कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ेंगे। जब हाथ में माखन होगा तब पकड़ेंगे। आज कन्हैया गए, कन्हैया जैसे चौक में गए तो चौक में क्या देखा? छीका, छीके पर मटकी, मटकी पर मटकी, मटकी के नीचे मटकी, और महाराज छीके के नीचे एक घंटी लटका रखी है। गोपिकाओं ने तरकीब लगाई, ये चोरी करेगा, छीका हिलेगा डुलेगा और घंटी बजेगी, और जैसे ही घंटी बजेगी तो हम फट पकड़ लेंगे। कन्हैया समझ गए, वाह गोपिका, तुम्हारो जैसे चतुर आज तक हमने ना देखो, पर हमारो भी नाम चोर को भाई खटखट्यो है, कहना पड़ेगा। आज कन्हैया ने घंटी से कहा, चोरी घंटी तो किसकी तरफ है? बोले प्रभु मैं जब तक मैं चोरी ना कर लूं तब तक तू मत बाजी। घंटी मेरा कहना मानेगी? बोलो सरकार। बोले जब तक मैं चोरी नहीं कर लूं, जब तक मैं चोरी नहीं कर लूं तुझे बचना नहीं। बोले सरकार बिल्कुल मैं बचूंगी नहीं। ठाकुर जी को अनुमति मिल गई। ठाकुर जी ने 4-4 पे 3-3 पर 2 और 2 के ऊपर स्वयं चोरों के सरदार खड़े हो गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, छीका हिल भी रहा है, डुल भी रहा है, लेकिन घंटी नहीं बज रही है, क्योंकि घंटी तो वचनों में आ गई। घंटी बज नहीं रही। ठाकुर जी ने मटकी उठाई, ग्वाल वालों को खिलाया, सबको खिलाया। ग्वाल वालों का पेट भर गया। मधुमंगल बोले लाला भैया हमारो पेट भर गयो, अब नेक तू भी माखन को प्रसाद चख ले। जैसे ठाकुर जी ने हाथ में माखन लिया, माखन चोरी हाथ पर, घंटी है रही मन मेरा जी, और जैसे माखन मुख में दियो तैसे घंटी बाजी, ओ बाजी बाजी तैसे घंटी। जैसे घंटी बजी फिर क्या था? पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए।